नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में प्रजापति युवकों के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, वास्तव में उससे रूह कांप जाती है। मगर यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समाज के उन कर्णधारों को जिनके कंधों पर इस समाज का बोझ है। यह सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समाज के उन तमाम संगठनों को जो लगातार अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति, जनपद में झकझोर करने वाली घटित अजय प्रजापति और अंकित प्रजापति सगे भाइयों के दोहरे इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए खेतासराय नगर में पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर के उन्हें ढाढ़स बंधाया। कारागार राज्य मंत्री बब बनोटी स्थित सीधे पीड़ित परिवार के घर पर पहुंच गए। मंत्री के सामने मृतकों की एकमात्र बहन, जिसका नाम विनीता है, मां मन भावती से मुलाकात कर परिवार की आर्थिक हालत की जानकारी ली। परिजनों ने आरोपितों की कठोर सजा, नौकरी व अन्य मांगे रखी, जिस पर मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा गया कि गुनहगार जेल में है और मुजरिमों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे यहां भेजा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यह बात है। हालांकि यह खबर सबसे पहले डीपीएन लाइव न्यूज ने आपको दिखाई थी और उसके बाद में जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें वहां भेजा है। हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सारी रिपोर्ट सीएम के समक्ष रखूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस घटना की जानकारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी यह प्राप्त हुई, यानी डीपीएन लाइव न्यूज के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई। जौनपुर की पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, जिस तरीके से 5 घंटे में उन्होंने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया 6 लोगों को, वे बधाई के पात्र है। आरोपितों पर बुलडोजर चलाने के सवाल पर कहा, इसके लिए यहां का जिला प्रशासन ही बता सकता है। उन्होंने कहा कि 40 वर्ष से कम आयु के युवा 85 लाख लोग जेल के सलाखों के पीछे है। साथियों, यह वह खबर थी जो कि जौनपुर से हमारे पास में आई, जहां मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे और उन्होंने इशारा किया कि डीपीएन लाइव न्यूज के माध्यम से यह खबर उन्हें मिली, यानी मुख्यमंत्री को मिली और मुख्यमंत्री ने धर्मवीर प्रजापति को वहां भेजा। हो सकता है अब जौनपुर के इन पीड़ितों को मुआवजा मिले। इससे पहले मंत्री जी को, धर्मवीर प्रजापति को दुगचड़ी मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने ही भेजा था। अब फिर योगी आदित्यनाथ ने भेजा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में डीपीएन लाइव न्यूज की खबर जा रही है। अब देखना यह होगा कि जौनपुर में यह जो दोहरा हत्याकांड हुआ, इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? क्या उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या उनके, या फिर केवल वहां सांत्वना देने के बाद में फिर एक कांड हो जाता है, उसके बाद फिर सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री
धर्मवीर प्रजापति को प्रजापति समाज के पास या उनके लोगों के पास में या पीड़ितों के पास भेज देते हैं। इससे आगे भी कोई कार्यवाही होती है कि नहीं होती है, यह हमेशा संज्ञान में रखना होगा, यह सोचना होगा। इससे पहले आपको याद दिला दे, दुगचड़ी मामले में भी यह कहा गया था कि संभवतः अगर जरूर हुआ तो धर्मवीर प्रजापति ने बात कही थी कि वे पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने की बात कहेंगे, उनसे प्रधान मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। अब यह कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि दुगचड़ी मामले में वह पीड़ित परिवार उनसे मिला हो। अब दूसरी खबर जौनपुर से आई, जहां पर स्वतंत्र प्रभार जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जाते हैं और वहां पर उन्हें सांत्वना देते हैं और उसके लिए दुख जाहिर करते हैं और फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह खबर सोशल मीडिया से पता लगी और सोशल मीडिया का पता लगने के बाद में उन्होंने कहा आप जाइए और उस परिवार से मिलिए। लेकिन साथियों, क्या मिलने मात्र से हर दुख हर जाता है क्या? क्या जिस परिवार का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हो, इससे तो यह प्रतीत होता है कि वह घर कोई रईस घर नहीं है, कोई पैसे वाले का घर नहीं है, कोई धनी नहीं है। ऊपर से दो बेटे जो हमेशा इस परिवार में काम करने का, यानी अपने माँ बाप की आंखों की तारे थे, उनकी बुढ़ापे की लाठी थे, उन्हें धराशायी कर दिया। यह बात सही है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 को गोली भी लगी, लेकिन उसके बाद क्या उनके घर पर बुलडोजर चला क्या? या क्या बुलडोजर चलना चाहिए क्या? क्योंकि समाज के लोगों ने न वहां प्रदर्शन किया, न हर जिले से ज्ञापन दिया गया, क्योंकि हम दूसरे के दर्द को दर्द मानते हैं और अपने दर्द को दर्द नहीं मानते। हम जो हमारे लोगों को दर्द है वो दर्द उनकी समझ में नहीं आता। हमारे तमाम संगठन बने हुए हैं, हर जिले में 4 से 5 संगठन हो सकते हैं, लेकिन एक भी जिले से अभी तक यह नहीं हुआ कि कहीं भी ज्ञापन दिया गया हो, छोटा मोटा प्रदर्शन किया गया हो और न्याय की मांग की गई हो। क्योंकि समाज सोता रहा और समाज के युवा पीढ़ी को लगातार एक के बाद एक लोग काटते चले गए। आखिर कब तक ये गुलामी की सलाखें कब कटेगी? आखिर कब तक प्रजापति समाज के युवा यूं ही एक एक करके मरते रहेंगे? और कब तक बूढ़े माँ बाप इन युवाओं की अर्थों को कंधा देते रहेंगे? कब तक यह आवाज की चित्कार समाज में ज्वाला बनकर उभरेगी? और वह कौन सा दिन होगा जिस दिन समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस चित्कार को शांत करने का काम करेंगे? मामला केवल जौनपुर का, खेतासराय का ही नहीं है, मामला पूरे समाज में जगह जगह पर होने वाले अत्याचार का है। जहां एक ग्राम प्रधान हमारी बेटियों को मारता है, पीटता है और निडर होकर वहीं बैठा रहता है। यह देवरिया जिले की घटना है, जहां मैनपुरी में 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और जहां समाज के युवाओं को खुलेआम कोतवाली में लटका दिया जाता है। जहां कन्हैया प्रजापत नाम के एक युवक को घर बुलाकर लाठियों से, डंडों से मार दिया जाता है। जहां खुलेआम गोरखपुर में संत राम प्रजापति के घर पर
जो झोपड़ी नुमा घर था उस पर दबंगों द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है। आखिर कब तक यह समाज की चित्कार एक दिन ज्वाला बन के उभरेगी, या इस समाज के संगठनों को सोचना होगा, वरना संगठन न बनाए। संगठन बनाने से कुछ लाभ नहीं होगा, आपके ऊपर से समाज का विश्वास उठ जाएगा। आप यदि संगठन बना रहे हैं और यह आपको लगता है कि संगठन से आप राजनीति में चले जाओगे, हो सकता है आप छोटे मोटे विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लेकिन इस समाज के विश्वास पात्र आप बन नहीं सकते। आपने देखा होगा इस समाज के कैबिनेट मंत्री भी रहे, इस समाज के मंत्री भी रहे, वे मंत्री तो बन गए, वे कैबिनेट में तो पहुंच गए, लेकिन इस समाज के दिल को आज तक नहीं जीत पाए। आज समाज को ऐसे नेता की जरूरत है जो समाज के दिल को जीत ले, जो समाज की आवाज बन जाए, जो निस्वार्थ हो, जिसका कोई हित ना हो। ऐसे लोगों की जरूरत इस समाज को है। साथियों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।